तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि डिस्काउंट एंड टैक्स से लिया गया है। अ ज्वेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑफ हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन 20%। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रिंग विच कॉस्ट इज ज्वेलर इज 1119 रुपीज़। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे पढ़ने के बाद, लेकिन हम आपको उससे और भी अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को कि एक सुनार जो है वह एक अंगूठी पे क्या करता है, 16% डिस्काउंट देता है, 16% डिस्काउंट देता है, एक अंगूठी पे 16% डिस्काउंट देता है। उसके बावजूद भी वह कस्टमर से 20% कमाता है, जबकि वह दुकानदार उस अंगूठी को 1190 का खरीद के लाया है। कितना का खरीद के लाया है? 1190 का खरीद के लाया है। तो बताइए आखिर उस अंगूठी पे मार्क्ड प्राइस क्या लिखा गया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो हम देख रहे हैं क्या चीज़ कि डिस्काउंट का परसेंट क्या है, 16% है। ठीक है, गेन का परसेंट है 20। ठीक, और मार्केट प्राइस हमें निकालना है। ज्वेलर का कॉस्ट प्राइस है इतना। ठीक है, ज्वेलर को पड़ा है रिंग का कॉस्ट प्राइस इतना। तो लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ रिंग जो है वह पड़ा है 1190 का। ठीक है, और इस पे वह 1190 पे वह 20% कमा लेता है। तो 20% कमाने के बाद अगर हम प्राइस की बात करें तो क्या होगा ना, प्राइस देखिएगा यहाँ पर प्रॉफिट का जो परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो है 20%। 20% प्रॉफिट का परसेंट है 20%, यानी कि हम बोल सकते हैं प्राइस विथ प्रॉफिट या गेन। गेन लिखा है ना, तो गेन वर्ड का इस्तेमाल करना ही अच्छा होगा। चलिए गेन ही लिख देते हैं हम यहाँ पर, गेन परसेंट, गेन परसेंट। तो लिख देंगे प्राइस विथ गेन। प्राइस विथ गेन इज इक्वल टू बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस गेन होता है तो पॉजिटिव साइन आता है, प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। आप चाहो तो 20% की जगह पर आप लिख सकते हो गेन परसेंट। चलिए आप लिख ही लीजिए गेन परसेंट ऑफ सीपी, लिख लीजिए गेन परसेंट ऑफ सीपी। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्ट प्राइस जो दुकानदार को पड़ रहा था, सोनार को पड़ रहा था, वह पड़ रहा था 1190 रुपया, और गेन कितना कर रहा था वो 20% इस पर गेन कर रहा था। परसेंटेज 100 में होता है, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस क्या था 1190। यहाँ भी रुपीज़, यहाँ भी रुपीज़, एक ही बार कॉमन ले सकते हैं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाता है। और हमने यहाँ से देखा 1190 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाता है 238। अब इन दोनों का जब सम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा गेन के बाद क्या उसका प्राइस पड़ रहा है। तो चलिए हो जाता है इसका प्राइस गेन के बाद 1428 रुपीज़। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रिंग। नहीं पता है, बहुत आसानी से मान लेना है, बस लिट कर लेना है। क्या लिट करना है? मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रिंग वियर एक्स। क्या मान लिए? एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसी पे वह 16% डिस्काउंट देता है, इसी पर वह 16% डिस्काउंट देता है। तो बोल सकते हैं मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क्ड प्राइस, तब जाकर के वह सेल होता है इतना में। बात को समझे? ये प्राइस विथ गेन जो है वह कस्टमर के लिए प्राइस है। ठीक है, तो बोल सकते हैं मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस जो है वो इतना होता है। तो मार्क प्राइस को हमने x माना है, तो x माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या है? 16% ऑफ x जो है वो इक्वल हो जाएगा 1428 के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ से देख पाएंगे क्या चीज़ कि x माइनस परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1428। अब आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, ये 4 से 4 टाइम्स कैंसिल, ये 4 से 25 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। और जब हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं LCM, तो LCM हमारा आता है 25। क्लियर है? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 के टेबल में 25 टाइम्स आता है। 25x माइनस 25 के टेबल में 25 1 टाइम्स आता है। 1 को 4 से करेंगे तो 4 इंटू एक्स, तो 4x इज इक्वल टू 1428 रुपीज़। ठीक है, अब आप लोग इसको करोगे सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आ जाता है 21x डिवाइडेड बाई 25
इज इक्वल टू 1428, तो हमने यहाँ से देखा 21x इज इक्वल टू 1428, जो बट्टा सो इधर आकर के सट्टा हो गया। ठीक है, और आपको भी यह बात भी पता होना चाहिए कि जो सट्टा होता है वह उस पार जा कर के बट्टा होता है, तो ये बट्टा में 21 आया। अब 21 की टेबल में आप देख पाओगे 1428 कितना टाइम्स आता है, तो यह आता है 68 टाइम्स। 68 को 25 से कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 21 से कैंसिल हुआ है, 68 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 25, यानी किया जाएगा 1700, यानी मार्केट प्राइस क्या रहा होगा उस रिंग का, तो रहा होगा 1700। तो हम लिख सकते हैं हेंस मार्केट प्राइस ऑफ अ रिंग इज 1700, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।